हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन का है। हमने पहले भी फैक्टराइजेशन किया था, मतलब कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें ये समझा दें, तो हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन के जो फार्मूला में यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ करना है हम वो पहले लिख लेते हैं। अब छोटी क्लास में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी का माइनस है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। क्यूब के फार्मूले ले लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी का माइनस वाला फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास लार्जेस्ट फार्मूला देखने का है, क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac, या CAB आप लोग लिख देते हैं, मगर अरेंज करेंगे तो AC आ जाएगा। ये फार्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और एक क्यूब के दो फार्मूले हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस आएगा और इधर दोनों जगह क्या आएगा, प्लस आएगा। तो साइन यहाँ पे पहले ब्रैकेट में वही साइन आएगी, एक साइन में आपने कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखिए फार्मूला में कभी कभी हमें फार्मूले में ये कंडीशन सवाल में दे दी जाती है फार्मूले की, जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। ये एक्सप्रेशन में हमारे पास जो साइन आ रही है कितनी आ रही है, 1 2 3, तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस 3 डिजिट है, एक्सप्रेशन हमारे पास 3 डिजिट है। तो ये अगर साइड आपको गिवन है सवाल में तो आपने ये साइड लाना होगी, और अगर ये साइड गिवन है तो फिर आपने ये लेके आना होगी। इसी तरह अगर सवाल में ये आपके पास गिवन है तो आपने ये लाना होगी। तो बहुत आसान है, इसको आप कॉपी कर लें सब, और इंशाअल्लाह ताला सही है इसके सवाल पे जाते हैं और आप समझते हैं। देखिए अलजेब्रा कोई मुश्किल नहीं है, अलजेब्रा में सिर्फ आपने, अलजेब्रा में क्या प्रॉब्लम है, हमें हर सवाल एक जैसा लगता है। आप उसके आइडेंटिफिकेशन को अपने माइंड में रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए क्योंकि हमारे पास में एक सवाल हम बना लेते हैं, सही a 16 माइनस y 16 कर लेते हैं। ये सवाल मैंने आपको, बाकी वीडियोज हैं तो आप देख लेंगे फैक्टराइजेशन की, सही है यूट्यूब पे हमारी मौजूद है, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट की सही रिक्वेस्ट पे ये कुछ सवाल भी पिक करवा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताए हैं। तो देखिए हमारे पास ये है, यहाँ पे देखिए बीच में ये जो हमारे पास फार्मूला लगेगा, आपको मैं बता दूँ, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, ये हमारे पास। अच्छा ये कैसे पता लगा, देखिए इस सब सेंटेंस 2 डिजिट होगा, बीच में साइन क्या होगी माइनस, और यहाँ जो पावर होगी वो ऐसे होगी कि जब हम उसको स्क्वायर में लिखें, देखिए स्क्वायर का एक टेबल भी है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1 1 सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, 2 इंटू 2 को लेते हैं तो 2 टू द 4, 3 इंटू 3 को लेते हैं तो 3 3 द 9, इसी तरह 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 121, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 144,
ये स्क्वायर का टेबल। इसी तरह आपके पास क्यूब का टेबल भी बनता है। सेम डिजिट को इन्हीं में एक डिजिट में इजाफा कर दे, 1 इंटू से 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ये 1 इंटू 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1। 3 को ले लें या 2 ले लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 टू द 4 4 टू द 8। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2, अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक पे तो वो यहाँ पे 2 का क्यूब ले लेते हैं तीनों, लेकिन डिजिट सेम है तो 1 पावर इधर भी है 1 इधर भी है 1 इधर भी, और 2 टू द 4 4 टू द 8 तो 8 का सही हो क्यूब क्या होगा 2 होगा। इसी तरह अगर 3 को ले ले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 क्यूब हो जाएगा, और 3 3 9 और 9 3 27। ये आप टेबल कभी खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाएगा तो ये इंफिनिटी है, ये खत्म नहीं होंगे। तो ध्यान में रखिएगा अलजेब्रा में हम तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे फार्मूले की ये कंडीशन लेके आएंगे। देखो फार्मूले में यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, अगर हम चाहे इसके मल्टीपल फैक्टर इस तरह बना सकते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, यहाँ पे हम यही कर लेते, अगर 8 टू जा वही 16 हो जाएंगे। लेकिन मैथ में अक्सर ये होता है कि हम अमाउंट की शेप चेंज कर देते हैं, मगर रियलिटी तब भी नहीं, ये और ये एक ही बात है। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 टू जा 16 हो जाएगा, मगर आपने फार्मूले की ये कंडीशन लेके आना है, यहाँ पे अब ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी ये a कहलाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी b। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू क्या कहलाएगी a 8 माइनस और b की वैल्यू y 8, एक बार माइनस में आएगी अब एक बार प्लस। अच्छा कुछ स्टूडेंट का ये मसला था कि वो ये माइनस वाला समझ नहीं आ रही, बार बार हल क्यों हो रहा है, तो एक बार माइनस को और एक बार प्लस, इसको 8। अच्छा अब देखिए माइनस वाला मजीद सिंपलीफाई हो रहा है तो उसको मजीद करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, इस तरह मल्टीपल फैक्टर नहीं निकालते, देखेंगे हम माइनस वाला ये मजीद होगा, मजीद कैसे होगा a की 8 है तो a की 4 हो जाएगी, माइनस b y की 8 है तो y की 4 हो जाएगी, एक बार माइनस में आ गया, इसी को एक बार प्लस में लिख दें a4 प्लस y4, और ये जो प्लस वाला है ये ऐसे। अब आप कहेंगे भाई प्लस वाला इसी तरह क्यों आप कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में माइनस यहाँ पे गिविंग है, हमें ये इजाजत नहीं दे रहा, तो आप फिर देखिए माइनस वाला सिंपलीफाई हो रहा है, हाँ मजीद हो रहा है, a4 है उसके साथ b को देखें वो भी हाफ हो सकता है, हाँ हाफ हो सकता है, तो a की 4 का क्या हो जाएगा a की 2 माइनस y की 4 है y की 2 हो जाएगी, ये एक बार माइनस में और ये एक बार प्लस में हो जाएगा, ये दोनों प्लस वाले ऐसे ही कॉपी हो जाएंगे, a4 प्लस y4 और a8 प्लस y8। अब अगर आप और देखिए माइनस वाला मजीद सिंपलीफाई हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, कैसे यहाँ भी a भी 2 है और y भी 2 है, तो हाफ कर लेंगे a माइनस y और a प्लस y, तो ये प्लस वाले ऐसे काट लेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a4 प्लस y4 और a8 प्लस y8। अब अगर आप और देखते हैं इसको, ये आप मजीद हल नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सवाल नहीं बहुत आसान है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसका फर्क इसके फर्क से, इसका फर्क इससे इस तरह करेंगे, a को a से करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर स्क्वायर a4 हो जाएगा, a की 4 a4 8 हो जाएगी, और a की 8 और a की 8 वही 16 है। इसी तरह y को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पावर 8 करते जाए तो वो हमारे पास y से ये 16 हो जाएगा। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि सवाल को। अच्छा ये तो हमने आपकी दरख्वास्त पे ही सवाल आपने कर दिया है जो मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पे हम एक दूसरा सवाल बनाते हैं, इसको मेरे कॉपी कर ले, सब सवाल हम ले लेते हैं। यहाँ पे 81 से x की पावर
4 कर लेते हैं, माइनस 16y की पावर 4 कर लेते हैं। ये हमारे पास मेरा अच्छा है। अब देखिए यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन बीच में माइनस हो, और अगर क्या देखेंगे 81 इसका मैग्नीट्यूड है, सही है, और इसका कितना है 16 है, बेस क्या है x है, यहाँ बेस क्या है y, पावर क्या है 4, और यहाँ पावर क्या है x की 4। मैंने आपको बताया देखिए यहाँ माइनस होगा, अगर आप इसके मल्टीपल फैक्टर से डेवलप करते हैं तो 81 का क्या बनेगा 9, x की 4 का x की 2, और ये स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 2 से और 9 को 9 से करेंगे तो वही 81 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे 4 को 4 से तो 4y2 और ये स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी a की आ गई और ये b की आ गई। आप फार्मूले में रख दो, a की वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 4y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर माइनस 4y। अगर आप देखें माइनस वाला ये मजीद सिंप्लीफाइड हो रहा है, इसको हम प्लस कर देते हैं, माइनस वाला आप देखिए ये मजीद हो रहा है, 9 भी आपके पास 2 मल्टीपल फैक्टर में बन जाएंगे, 3 3 9 x की भी x की 1 हो जाएगी, और 4 की भी 2 2 4 y की भी। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह कर लेते हैं 3x माइनस 2y। ऑब्जेक्शन तो नहीं है भाई किसी को, क्लियर है, ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अब देखिए ये माइनस में आ गया, इसी को हम प्लस में कर लेते हैं 3x प्लस 2। अब देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, आपका ये सवाल आ जाएगा 3 3 9 और x की 1 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 4 y और y को करेंगे y प्लस वाला ऐसे ही कॉपी कर देंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसी के सवाल देखिए अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था, अलजेब्रा में आपने माय डियर स्टूडेंट अलजेब्रा में आपने सबसे पहले देखिए रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज कैसे करते हैं ये मेरी वीडियो मौजूद है, आप उस पर देख सकते हैं कि पावर आपने रीअरेंज करने के का तरीका क्या है, पावर के मुताबिक करेंगे, जो अल्फ़ाबेट है A to Z उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा पावर, फिर उसके बाद कॉमन देखते हैं कि भाई कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लें और फिर आप फार्मूला अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान हो जाएगा।